कहानी है 5 फ्रेंड्स की जो कॉलेज छोड़ते वक्त एक शर्त लगाते हैं कि कौन, इट्स अ सर्च फॉर हैप्पीनेस, कि कौन सबसे ज्यादा खुश रहेगा। तो हर एक इंसान की टेक डिफरेंट होती है। कोई कहता है पैसा, कोई कहता है सक्सेस, कोई कहता है फेम। तो ये एक बहुत कंटेम्प्रेरी टेक है। आजकल की जो जेनरेशन है उनके पास सब कुछ मटीरियलिस्टिक मिल सकता है। हमारे पास मतलब अगर प्रयत्न करें तो हमें वो हासिल हो सकता है जो भी हम जिसकी भी हम ख्वाहिश रखें, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं हैं। तो ये कहानी उसके बारे में, और मुझे लगता है ये बहुत कंटेम्प्रेरी कहानी है जो बहुत रिलेटेबल है। आपका किरदार क्या है? मैं आफ्ताब की लव इंटरेस्ट हूँ, उनकी पत्नी बन जाती हूँ। मैं एक बैंक मैनेजर हूँ जो खुशी के लिए, उसके पास टाइम नहीं है ये सोचने के लिए कि मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। वो जी रही है, सर्वाइवर है, और वो अपनी जो भी निजी जिंदगी है उसको जीने के टू द मैक्सिमम शी इज ट्राइंग। और इसमें बहुत वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है इमोशनली, फाइनेंशियली। ऑलमोस्ट वो हस्बैंड है और आफ्ताब वाइफ है, क्योंकि वो कमाती है, वो आफ्ताब नहीं कमाते। एंड दे हैव द मोस्ट रियलिस्टिक लव स्टोरी, बिकॉज उनकी शादी हो गई है और कभी कभी वो बहुत बुरे वक्त से गुजरते हैं और एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को नापसंद करते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं आता कि हाँ हम नापसंद करते हैं तो प्यार खत्म हो गया है। ऐसा तो जिंदगी में भी नहीं होता है, लेकिन हमारी पिक्चरों में काफी दिखाते हैं कि एक बारी एक दरार पड़ गई तो बस ये रिलेशनशिप डूम्ड है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत रियलिस्टिक रिलेशनशिप है। यहाँ हंसते भी हैं, रोते भी हैं एक साथ, एक दूसरे को गुस्सा भी करते हैं, गाली भी देते हैं, लेकिन फिर भी कमिटेड है। तो आई रियली एंजॉयड दैट रियलिस्टिक एंगल ऑफ इट। इस फिल्म के दौरान आपके शूटिंग में को-स्टार के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा, इतनी बड़ी ऑसम्बल कास्ट थी। अब ये ऑसम्बल कास्ट या तो बिल्कुल एक तरफ जा सकती है, जैसे सब एक दूसरे से झगड़ सकते हैं, बोल सकते हैं कि इसको ये कॉस्ट्यूम क्यों किए दिया, इसके ये सीन्स इतने बड़े क्यों हैं, और जैसे पेपर्स में बोल सकते हैं इसने प्लास्टिक सर्जरी की है, इसने ये किया। वो सब नॉनसेंस तो होता ही है। या होता है कि आप इतनी अच्छी आपकी केमिस्ट्री बन जाए कि आप सब बेस्ट फ्रेंड्स हो जाएं, और ऐसा ही कुछ हुआ है। अब पिक्चर जिस दिन खत्म हुई, वी वर ऑल सो सैड कि हमें लगा कि अब हम कब मिलेंगे, क्योंकि इतनी गॉसिप होती थी, इतनी हंसी मजाक होती थी। एक दूसरे के वैनिटी वैन से हम निकलते नहीं थे। मतलब वहां पे म्यूजिक लगा के चाइनीज फूड ऑर्डर कर रहे हैं, कुछ मस्ती कर रहे हैं, जैम सेशंस हो रहे हैं हमारे। और विक्रम हमें हमेशा बोलता है अच्छा प्लीज आप लोग बातें कम और सेट पे तो आओ। तो अब जब हम ये फिल्म को रिलीज होने आई है, हम सब फिर से दोबारा मिल रहे हैं और इतना मजा आ रहा है। आप हमारे कोई भी इंटरव्यूज देखेंगे जो हम एक साथ करते हैं, एक दूसरे की टांग इतनी खींच रहे हैं हम, और बहुत मजा आ रहा है। तो शूटिंग में भी वो केमिस्ट्री बिल्कुल कैमरा में है, आप देख सकेंगे। विक्रम भट्ट एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको ह्यूमन इमोशन की बहुत समझ है, उनको ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत समझ है, और वो ऐसी किस्म की कहानियां बनाते हैं। और ये पिक्चर भी वैसी ही है। थैंक यू। ये पिक्चर भी वैसी है जो ह्यूमन इमोशन के बारे में है, रिलेशनशिप्स के बारे में है। तो आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद हिम। पहला एक्सपीरियंस है जिसमें मेरे पास एक बिल्कुल स्क्रिप्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश हाथ में नहीं था, जिसमें मैंने पहले रिसर्च नहीं की। पहली ऐसी पिक्चर थी जिसमें मैंने कहा ठीक है, विक्रम सब जानते हैं, उनके दिमाग में सब कुछ है, उनका दिमाग एक इंसाइक्लोपीडिया की तरह है। तो आई हैव टू फुल्ली एंड कम्प्लीटली ट्रस्ट हिम, ए, एंड बी हैव टू जस्ट बी कम्प्लीटली वर्किंग ऑन माई इंस्टिंक्ट्स एंड इम्पल्स। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आप होमवर्क इतना करके आओ, क्योंकि आपके हाथ में स्क्रिप्ट नहीं है तो आप किसका होमवर्क करेंगे। तो बिल्कुल यू हैव टू गो ऑन टू सेट एक खाली बर्तन की तरह, जिसमें वो जो चाहे इमोशन डाल सके और आप डिलीवर कर सके, और ऐसा ही हुआ। एंड आई एम 100% श्योर विक्रम एंड आई विल वर्क अगेन एंड अगेन टुगेदर। वी हैव हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टुगेदर। इसका म्यूजिक बहुत इंटरेस्टिंग है, सिचुएशनल म्यूजिक है, और म्यूजिक तो आप सुन ही सकते हैं, ललित जी का गाना है, ललित जी का डायरेक्शन है। लेकिन व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज द वे विक्रम इज यूज्ड इट। वो स्टोरी आगे बढ़ती है, हाँ, लेकिन गाना बीच में रुक जाता है, एक अंतरा होता है, गाना रुक जाता है, एक सीन आता है जो गाने के बारे में है, पूरा सीन आता है, फिर गाना फिर से शुरू हो जाता है किसी और कैरेक्टर के ऊपर, फिर एक और सीन आता है। और ये ऐसे सारे गाने ऐसे ही हैं जो कुछ ना कुछ स्टोरी को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें ऐसा नहीं है कि वो रेपिटेशन है कि आपने सीन देखा हुआ है और फिर ये गाना आ रहा है। गाने में ही सीन्स हैं, गाने में ही स्टोरी है। तो अगर आप गाना मिस करेंगे तो आप बहुत मतलब स्टोरी को मिस करेंगे।
काफी सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं. एक कनेडियन पिक्चर अभी मैं डब कर रही हूँ, उसका नाम अमल है. इंडियन पिक्चर इंडिया में सेट है, लेकिन कनेडियन पिक्चर्स में नसीरुद्दीन शाह, सीमा बिस्वास, रोशन से. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट. एक तो और पिक्चरें हैं, और अभी मैंने 2-3 और बॉलीवुड पिक्चर शुरू करनी है. लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक पिक्चर कंप्लीट ना हो जाए, इनफैक्ट रिलीज ना हो जाए, आपको बोलना नहीं चाहिए उसके बारे में, क्योंकि बॉलीवुड में कुछ भी हो सकता है. 2 दिन में आप पिक्चर कर रही हैं, फिर कोई और कर रहा है, 80% पिक्चर कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर पिक्चर शेल्व हो जाती है. तो बेस्ट इज आप अपना मुंह बंद रखें जब तक आपसे कोई पूछे नहीं हाँ हमने वो देखा है. फिल्म ऑडियंस को इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि ये उस मुद्दे को टैकल करता है जो हम सब में आज के जनरेशन में बहुत है. आज की जनरेशन में ये नहीं है कि स्पेशली इंडिया में कि हम कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या, ये नहीं है. क्योंकि अब फॉर्चुनेटली वी ऑल हैव जॉब्स, वी आर ऑल डूइंग वेल, द इकोनॉमी इज डूइंग वेल. हमारी जनरेशन में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि खुशी कैसे हम पाए, हम पीस ऑफ माइंड कैसे पाएं, हम कंटेंटमेंट कैसे पाएं. हम सब आजकल योगा करने लगे हैं, मेडिटेशन करने लगे हैं, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने लगे हैं. हमारी सारी थिंकिंग सेरिब्रल हो गई है, एसोटेरिक हो गई है. तो इस मुद्दे को जो ये बहुत ब्यूटीफुली, बहुत कंटेम्प्रेरी, बहुत रियलिस्टिक वे में जो टैकल करती है, आई थिंक ये सबसे उसकी मास अपील होगी. कोई भी इस इंडस्ट्री में पिक्चर ये सोच के तो नहीं बनाता कि मेरी पिक्चर फ्लॉप हो. सब तो ये सोच के बनाते हैं कि हमने सबसे अच्छा काम किया है, बेटर काम किया है. तो ऑब्वियसली आई एक्सपेक्ट दिस फिल्म टू बी, आई होप दैट दिस फिल्म इज अ हिट, दैट पीपल अप्रिशिएट इट. बट आई ऑल्सो नो वन थिंग, एंड दिस आई हैव लर्नड, कि आप अगर अच्छा प्रोडक्ट बनाएं, अब चाहे वो हिट हो या फ्लॉप हो, आप उसके साथ खड़े होकर आप प्राउड हो सकते हैं. You do not have to be apologetic about that product, and this is one of those projects. This is one of those projects where you don't have to say कि हाँ बनी थी ऐसे, ठीक है मैंने मिस्टेक में नहीं. Even if the film does not work well, I will still stand by and say it is a good film. It is a film that I am proud of. It is a sensible film. There is nothing in this film that one needs to be embarrassed or apologize for.